हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग कुमार आप लोग के लिए लाया हूं क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स और देखा था कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या रैशनलाइज किया जाए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स और हम लोग आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को तो यहाँ पे जो ये डिजिट है ये पिछले दो डिजिट्स का सम है। जैसे कि 2 ये सम है 1 + 1 का, 3 2 + 1 का, 5 3 + 2 का, 8 5 + 3 का, 13 8 + 5 का। इसी तरह से ये नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 13 + 8 मतलब 21। तो आंसर आ गया हमारे पास 21। अच्छा, इस सीरीज को हम लोग फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं। आप लोग ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में। आज का पहला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं? 2 की पावर 3, यहाँ पे जो ये 3 है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। आप लोग इसे जनरल टर्म में पावर भी कहते हैं या फिर पावर। अगर हम a को रियल नंबर मानते हैं, a इज रियल नंबर, जहां पे a को हम बड़ा मानेंगे 0 से, पॉजिटिव रियल नंबर्स मानते हैं, और m और n को हम लोग मानते हैं रैशनल नंबर्स। तो a की पावर m, इसमें हमारा m जो है वो एक्सपोनेंट है और a क्या है, बेस। ये याद रखिएगा, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं और इसे बेस कहते हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो क्या बन जाएगा a की पावर m + n। मतलब हमारे पास ये दो नंबर सेम है जिनकी एक्सपोनेंट m है एक की और दूसरे की n है, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे m + n। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है 2 2, तो इसको क्या कह सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 + 3 मतलब 2 की पावर 5। अगर आप लोग देखें इसको मल्टीप्लाई करिए 2 2 4 इंटू 2 2 4 और 4 2 8 8, ये कितना हो गया आपका 32, और 2 की पावर 5 भी कितनी होती है 32, तो ये हमारा सही है। तो ये चीज आपको रटनी है। सेकंड है हमारे पास a की पावर m होल ब्रैकेट की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब ये पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 इंटू 3 6, और आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सेम आएगा। थर्ड है हमारे पास डिवाइड का, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये होगा a की पावर m माइनस n। मतलब मैं लूं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 1, और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1 ही आएगा। फोर्थ है हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m, यहाँ पे दो अलग बेस है, तो ये हो जाएगा a इंटू b, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करो और पावर कॉमन है तो कॉमन लिख दो m। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग है, तो ये आ जाएगा अपना 2 इंटू 3 की पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 9। अब देखिए 36 हो गया और ये भी हमारा 36 हो गया। आप लोग को पता ही है किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो क्या होता है 1, तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ही मैं यहाँ पे उठाता हूँ, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, क्या होता है
ए की पावर m माइनस n। अगर मैं यहाँ पे पुट m इक्वल टू 0 तो फिर क्या होगा, a की पावर 0 डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर 0 माइनस n। तो a की पावर 0 तो हमारा यहाँ से क्या हो गया 1, 1 डिवाइड बाई ए की पावर n क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर माइनस n। तो ये आप याद रखिएगा। 7 देखिएगा, रूट a और अगर यहाँ पे n लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 बाय n। तो स्टूडेंट्स आपको ये 7 जो मैंने लॉज बताए हैं एक्सपोनेंट्स के, ये याद रखने हैं। अगर ये आपको याद है तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन सारे 7 फॉर्मूलेस को या लॉज को रट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सबसे पहले 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। आप लोगों को पता है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये a है, ये दोनों सेम है बेस, तो बेस सेम है तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसको आप ऐड करिए तो आ जाएगा 3/3। कह सकते हैं हम 2 की पावर 1, मतलब ये आ गया 2। सेकंड 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अच्छा, मैंने आपको बताया था 1 बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस n होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाय a की पावर n है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस 3 की होल पावर 7। ये पहला फॉर्मूला लग गया। आप लोगों को पता है a की पावर m इन और ब्रैकेट में n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। तो इसे मैं कह सकता हूँ 3 की पावर माइनस 3 इंटू 7। तो यह आ जाएगा 3 की पावर माइनस 21। नेक्स्ट हमारे पास 125 की पावर माइनस 1/3। सबसे पहले 125 देखिए, ये हमारे पास है 5 की पावर 3। तो मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m ब्रैकेट में n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो 5 की पावर आ जाएगी 3 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 गया, ये बचेगा 5 की पावर माइनस 1। और 5 की पावर माइनस 1 हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर माइनस n इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 की पावर 1 इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट हमारे पास 9 की पावर 3/2। अब 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाता है हमारे पास a की पावर m इंटू n, जो कि हम कह सकते हैं हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, जो कि हो जाएगा हमारे पास 27। अब हम कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे होंगे। हमें सॉल्व करना है 3 a की पावर 4 b की पावर 3 की होल पावर 10 इंटू 5 a स्क्वायर b स्क्वायर की होल पावर 3। यहाँ देखिए a की पावर m इंटू b की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा सबसे पहले। यहाँ देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर 4 की होल पावर 10 और b की पावर 3 की होल पावर 10। इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इंटू 3 ये लिख सकते हैं। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू a स्क्वायर की पावर 3 इंटू b स्क्वायर की पावर 3। अब देखिए 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। सबसे पहले 15 लिख दीजिए। अब a की पावर 4 की पावर 10, इस फॉर्मूले से हो जाएगा हमारे पास a की पावर 40 m इंटू n इंटू b की पावर 3 इंटू 10 30 इंटू a की पावर 2 इंटू 3 a की पावर 6 इंटू b की पावर 2 इंटू 3 b की पावर 6। अब a वाले टर्म्स उठा लीजिए एक साथ और b वाले टर्म्स एक साथ उठा लीजिए, तो यह आ जाएगा 15 a की पावर 40 इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 30 इंटू b की पावर 6। अब आप लोगों को पता है a की पावर m इंटू a की पावर n होती है हमारे पास a की पावर m प्लस n।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू ए की पावर 40 प्लस 6 इंटू बी की पावर 30 प्लस 6, जिसे मैं कह सकता हूँ 15 ए की पावर 46 और बी की पावर 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर 3n माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2n माइनस 4 की होल पावर 6। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को रोक के और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। अगर ना हो तब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो बाहर पावर है उसको छोड़ देते हैं, अंदर का ही सॉल्व करते हैं। ओके, अब आप लोगों को पता है a की पावर m इंटू ए की पावर n इजकल टू ए की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पे a की पावर m प्लस n की फॉर्म में है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर 3n इंटू ए की पावर माइनस 9। ये मेरे पास दे रखा है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही नीचे a की पावर 2n इंटू ए की पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की पावर m प्लस n है, तो मैंने a की पावर m इंटू ए की पावर n में लिख दिया कि होल पावर 6। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग को पता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। मैं इन दोनों टर्म्स को लूंगा और इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लूंगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 3n माइनस 2n हो जाएगा इनटू, अगर मैं इन दोनों टर्म को लूं तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस 4 की होल पावर 6। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा a की पावर n इंटू ए की पावर माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 5 की पावर 6। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होगा, a की पावर m प्लस n। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n है यहाँ पे, तो इसे लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस क्या है, माइनस 5 है, तो माइनस 5 की पावर 6। इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 5 की पावर 6। अब हम यूज करेंगे a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 6 ब्रैकेट में n माइनस 5, और मैं कह सकता हूं a की पावर 6n माइनस 30। यह आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहां देखिए a की पावर m प्लस n क्या होता है हमारे पास, a की पावर m इंटू ए की पावर n। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। 1 ओवर, इस टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस ए की पावर m प्लस n। m क्या है यहाँ पे, b, और n क्या है यहाँ पे, माइनस ए। तो यहाँ पे m हो गया b और n हो गया हमारे पास माइनस ए। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n मतलब x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस ए। सिमिलरली इसे लिख सकते हैं x की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस ए। सेकेंड टर्म 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, इसे लिख सकते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी प्लस एक्स की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस बी प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस सी प्लस एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस सी। अब आप लोग सॉल्व करिए, इसे हम फिर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर b, एक्स की पावर माइनस ए। यहाँ देखिए a की पावर माइनस m, हमें पता है 1 ओवर a की पावर m होता है, तो इसे लिख सकते हैं ओवर एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c ओवर एक्स की पावर a प्लस 1 प्लस एक्स की पावर a ओवर एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c ओवर एक्स की पावर b प्लस 1 प्लस एक्स की पावर b ओवर एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a ओवर एक्स की पावर c। अब क्या करिए आप, यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूं एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c डिवाइडेड बाय एक्स की पावर a। सिमिलरली इसको मैं सॉल्व करता हूं तो एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c
ओवर एक्स की पावर बी प्लस 1 ओवर एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर सी। अब क्या करिए, आपको पता है ये वाली टर्म हमारी सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस बन जाएगा एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और ये कट गया तो हमारा बन गया 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी सो दैट वाई इज इक्वल टू 2zx ओवर z प्लस एक्स। सबसे पहले देखिए कि हमें y को z और x की फॉर्म में लिखना है, करेक्ट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a के साथ x रिलेटेड है, b के साथ y, c के साथ z। अगर मैं इस फॉर्मूले में b, a और c को x, y, z में रिप्लेस कर दूं तो कहीं ना कहीं हमारा ये आ जाएगा, तो मैं यही करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, a की पावर x, b की पावर y इक्वल टू c की पावर z है, इसको मैं मान लेता हूं k। तो मैं यहाँ पे ABC निकालूंगा, तो a मेरे पास कह सकता हूँ a की पावर x इक्वल टू k होगा। अगर इसे सॉल्व करें तो आप लोगों को पता है a हो जाएगा हमारे पास k की पावर 1/x। ये क्यों होगा वो सबसे पहले देखते हैं। a की पावर x इक्वल टू k है, मैं k को लिख सकता हूँ k की पावर x/x, इसका मतलब तो k ही है। a की पावर x, a की पावर x इक्वल टू k को लिख सकता हूँ मैं 1/x की होल पावर x। क्यों? क्योंकि आपको पता है a की पावर m इंटू n इक्वल टू होता है हमारे पास a की पावर m होल ब्रैकेट n। तो यहां से हमारे पास x कटेगा तो a आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू k की पावर 1/x। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, सिमिलरली अगर मैं b की पावर y को k होगा यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ b इक्वल टू k की पावर 1/y और c की पावर z इक्वल टू k है, तो मैं कह सकता हूँ c इक्वल टू k की पावर 1/z। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू ac है, मैं b स्क्वायर, हमारी b की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू k की पावर a क्या है k की पावर 1/x इंटू और c क्या है k की पावर 1/z। तो मैं कह सकता हूँ k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। ये कहाँ से आया, ये आया हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n होता है हमारे पास a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस सेम है, तो मतलब 2/y पावर भी सेम होगी, इक्वल टू होगा 1/x प्लस 1/z के बराबर। बिल्कुल, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2/y इक्वल टू x प्लस z ओवर xz आ जाएगा, और यहां से मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 2zx ओवर z प्लस x। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म होता है। अगला टॉपिक होगा हमारे पास हमारा क्लास 9th का मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।